एक वीडियो संदेह पैदा करता है, गौर से देखिएगा उस वीडियो को। शायद किसी इंसान ने, किसी व्यक्ति ने, किसी आदमी ने अपने मोबाइल फोन से लिया है। प्लेन के टेक ऑफ के बाद कैमरा प्लेन के मूवमेंट के हिसाब से फॉलो करता है और उसका एंगल गिरते हुए प्लेन के साथ डाउनवर्ड झुकता भी है उसका कैमरा। ऐसे में शक पैदा होता है कि आखिर इस व्यक्ति ने कैसे और क्यों इस प्लेन को उसके उड़ते और गिरते हुए एंगल में शूट किया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सीवीआर, जिसमें पायलट और को पायलट की बातचीत होती है, उसकी रिकॉर्डिंग भी देखी जाएगी, जांच की जाएगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जैसे यह हादसा हुआ, अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर, न्यूज चैनल्स पर, सोशल मीडिया में कुछ वीडियोस आने लगे। उनमें से एक वीडियो ऐसा है जो कि इस हादसे को लेकर शक पैदा करता है, संदेह पैदा करता है, सस्पिशन पैदा करता है। देखिए, मैं आशंका व्यक्त कर रहा हूं, हो सकता है कि उससे कोई सुराग हाथ लग जाए। अगर कोई साजिश थी, मैं उसकी चर्चा करूंगा आगे। देखिए, क्रैश की खबर दोपहर को आई, आप लगातार खबरों में देख रहे होंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी, टेक ऑफ के सिर्फ चंद सेकंड के अंदर ही क्रैश हो गई। विमान में सवार थे 242 लोग, जिसमें से 241 लोगों की जान चली गई। एक व्यक्ति सुरक्षित मिला, भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार जिंदा बच गए। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी जान चली गई, ये आप जानते हैं, खबर आ चुकी है। 242 में से 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। इस प्लेन क्रैश ने एक बार फिर भारत की एविएशन सेफ्टी, आपातकालीन प्रतिक्रिया और मेंटल हेल्थ प्रोटोकॉल पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हादसे की खबर आप न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर लगातार देख ही रहे होंगे। यात्रा कर रहे लोगों में 169 जो थे वो भारतीय थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, एक कनाडा और 7 पुर्तगाली नागरिक थे। 12 क्रू मेंबर्स में से 2 पायलट थे और 10 केबिन क्रू, और सभी के सभी भारतीय नागरिक थे। हादसा कब और कैसे हुआ, एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं। जो जानकारियां आई उसके मुताबिक दोपहर 1:39 पर प्लेन टेक ऑफ हुआ अहमदाबाद एयरपोर्ट से, और 1:44 पर पायलट ने मेडे कॉल भेजा। 1:45 पर रडार से संपर्क टूटा प्लेन का। 1:46 पर विमान जो है, ये फ्लाइट जो है, ये एयरक्राफ्ट अहमदाबाद के रेसिडेंशियल कॉलोनी के पास जाकर गिर गया, क्रैश हो गया। एटीसी से जो जानकारियां सामने आई, पायलट ने कहा था अपने कॉल में, इंजन 1 इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, लूजिंग थ्रस्ट, मेडे, अटेम्प्टिंग इमरजेंसी रिटर्न। लेकिन ऐसे मामलों में चंद सेकंड भी काफी देर साबित हो जाती, और देर हो चुकी थी। विमान ना तो पर्याप्त ऊंचाई पर था, और ना ही पास में कोई खुली जमीन थी, और ना ही समंदर था या नदी थी कि उस पर उतार दिया जाए सेफ्टी के लिए। प्लेन क्रैश हो गया, आग के गोले में तब्दील हो गया, आसमान धुआं धुआं हो गया, एयरक्राफ्ट जलकर राख हो गए। सारी तस्वीरें आप देख रहे होंगे। बड़ा ही दर्दनाक हादसा, हृदय विदारक हादसा। इस प्लेन के जो पायलट थे, कैप्टन सुमित सभरवाल, बड़े ही एक्सपीरियंस्ड बताए जाते हैं। उनके पास 8200 से भी ज्यादा घंटों के उड़ान का एक्सपीरियंस था। पिछले ही साल उन्हें ड्रीमलाइनर फ्लीट में प्रमोट किया गया था, ऐसी खबरें आई। अभी तक उनके प्रोफेशनल रिकॉर्ड में कोई साइकोलॉजिकल या टेक्निकल प्रॉब्लम्स की रिपोर्ट नहीं मिली है अभी तक, हालांकि अभी जांच चल रही है। और देखिए, खबर यह भी आ रही है कि डीजीसीए ने जांच के लिए उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स, फैमिली बैकग्राउंड, व्हाट्सएप, ईमेल और वॉइस कम्युनिकेशन जैसे तमाम पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। क्या एयरक्राफ्ट की हालत बेकार थी? क्या एयरक्राफ्ट जर्जर अवस्था में थी? दरअसल ये प्लेन बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था। 2017 में भारत की फ्लीट में शामिल किया गया था, यानी करीब 8 साल पुराना था। ज्यादा पुराना भी नहीं था एयरक्राफ्ट, ज्यादा पुराना बिल्कुल नहीं था। और जो जानकारियां आ रही हैं उसके मुताबिक इस ड्रीम लाइनर ने महीने भर पहले ही, यानी कि मई 2025 में ही अपना सी चेक पास किया था, जो एक डिटेल्ड क्लिनिकल मेंटेनेंस चेकिंग होता है। फिर आखिर क्या वजह हो सकती हैं इस हादसे की, क्या कारण हो सकते हैं, गौर करने वाली बात है। और देखिए, हम अनुमान लगा रहे हैं कि किस किस एंगल में जांच हो सकती है, क्या वजह हो सकती है। मसलन इंजन फेल्योर, जैसे पायलट ने कॉल में बताया। दूसरी वजह हाइड्रोलिक सिस्टम माल फंक्शन, यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई गड़बड़ी जानबूझकर तो नहीं की गई थी, या अपने आप कोई गड़बड़ी हो गई हो सकता है लैंडिंग गियर खुले रह गए हों और टेक ऑफ से पहले ये नहीं देखा जा सका। बर्ड हिट एक रीजन हो सकता है। टेक ऑफ से ठीक बाद कई बार ऐसा होता भी है, और इसमें देखिए सॉफ्टवेयर फेल्योर भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है,
क्योंकि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का ग्लिच खतरनाक साबित होता है। ऐसे मामलों की इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है? हालांकि इस हादसे को लेकर देखिए डीजीसीए, बोइंग और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है एआईआईबी ने मिलकर जांच शुरू कर दी है, जिसमें हर पॉसिबल रीजंस की जांच की जाएगी। जिन खास मामलों का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा उनमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एफडीआर की जांच होगी, जिसमें हर सेकंड का पल पल के इंजन ऊंचाई, किस ऊंचाई पे फ्लाइट उड़ रहा था, स्पीड के डेटा होते हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सीवीआर, जिसमें पायलट और को पायलट की बातचीत होती है, उसकी रिकॉर्डिंग भी देखी जाएगी, जांच की जाएगी। मेंटेनेंस लॉग्स की छानबीन जरूर होगी, जिसमें पिछले 1 साल में कोई रिकरिंग शिकायत तो नहीं आई थी इस फ्लाइट में, इस प्लेन में, इस एयरक्राफ्ट में क्या क्या शिकायतें थी, इस सब की जांच होगी तो इसका पता चलेगा। एटीसी टावर कम्युनिकेशन से पता चलेगा कि टेक ऑफ से क्रैश तक की पूरी बातचीत क्या हुई थी, क्या कम्युनिकेशन हुआ था। इसके अलावा क्रैश साइट मैपिंग की जाएगी, विमान किस एंगल पर गिरा, क्या टुकड़े हवा में फटे या फिर जमीन से टकराने के बाद, बिल्डिंग से टकराने के बाद। साथ ही फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस भी किए जाएंगे। देखिए न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर कई वीडियो आए हैं, उनमें से एक वीडियो संदेह पैदा करता है। गौर से देखिएगा उस वीडियो को। शायद किसी इंसान ने, किसी व्यक्ति ने, किसी आदमी ने अपने मोबाइल फोन से लिया है। प्लेन के टेक ऑफ के बाद कैमरा प्लेन के मूवमेंट के हिसाब से फॉलो करता है और उसका एंगल गिरते हुए प्लेन के साथ डाउनवर्ड झुकता भी है उसका कैमरा। ऐसे में शक पैदा होता है कि आखिर इस व्यक्ति ने कैसे और क्यों इस प्लेन को उसके उड़ते और गिरते हुए एंगल में शूट किया। एंगल But let me say it with you, Jay-Z. Sit there and allow you ain't the kiss. You yeah. आशंका है, शक है, संदेह है, इसकी जांच होगी, होनी भी चाहिए। हो सकता है इसकी जांच हो। इसका पता लगाना मुश्किल भी नहीं होना चाहिए, आसान है। बहरहाल यह हादसा बेहद दर्दनाक और अफसोसनाक हादसा है और कितने परिवार के लोगों ने अपनों को खो दिया है जो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। इस ताज़ा प्लेन क्रैश की घटना ने भारत में इससे भी पहले हादसों की याद दिलाई है। कई हादसे हुए इससे पहले भी, और कुछ की अगर हम चर्चा करते हैं, भारत का एविएशन इतिहास पहले भी कई बार ऐसे भयानक हादसों का गवाह रह चुका है। हम बात करें अगर कि 1996 की में चरखी दादरी मिड एयर कोलाइजन हुआ था, जिसमें सऊदी और कजाकिस्तान के 2 विमान टकराए थे, 349 लोगों की मौत हो गई थी। भारत का सबसे बड़ा विमान हादसा था। साल 2000 में पटना अलायंस एयर क्रैश आपको याद होगा, जिसमें ATR 42 रनवे से चूक गया था, जिसमें 55 लोगों की मौत हो गई थी। करीब 15 साल पहले देखिए 2010 में मैंगलोर रनवे हादसा आपको याद होगा, इसमें भी एयर इंडिया का ही एयर इंडिया एक्सप्रेस IX812 ओवरशूट हुआ था, जिसमें 158 लोगों ने जान गंवा दी थी। और अभी 5 साल पहले, जो आप भूले भी नहीं होंगे, 2020 में कोझिकोड में IX1344 के रनवे पर क्रैश लैंडिंग होने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। और अब 2025 का ये अहमदाबाद क्रैश, जिसमें कि 241 लोगों की मौत, बड़ा ही दर्दनाक, बड़ा ही हृदय विदारक हादसा। लेकिन देखिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस युग में अत्याधुनिक फैसिलिटीज से लैस होने के बावजूद ये हादसा कई सवाल पैदा करता है। इसे भारत की एविएशन हिस्ट्री में सबसे घातक कमर्शियल एयर डिजास्टर कहा जाना चाहिए, कहा जा सकता है। अब सवाल यह है, क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? क्या पायलट को समय पर रिटर्न लैंडिंग का मौका दिया गया? क्या टेक ऑफ से पहले कोई वार्निंग साइन मौजूद था एयरक्राफ्ट में? क्या पुराने एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस नहीं किया जाना चाहिए? एक और एंगल जो बेहद जरूरी है वो ये कि डीजीसीए की नई पॉलिसी के मुताबिक सभी पायलट्स की हर 6 महीने में एक बार साइकोलॉजिकल स्कैनिंग जरूरी है। लेकिन इंप्लीमेंटेशन कितना मजबूत है? क्या इस पर सख्ती से अमल किया जाता है? क्या कप्तान सबरवाल ने कोई डिप्रेशन, स्ट्रेस या फैटिग शिकायत कराई थी या कुछ मामला दिखाया था? जब तक सीवीआर की रिपोर्ट, सीवीआर की ट्रांसक्रिप्ट सामने नहीं आती है, इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। सवाल के जवाब जो हैं अधूरे रहेंगे। और देखिए ये बोलने वाली बात तो है नहीं कि जब कोई प्लेन उड़ान भरता है उसमें सिर्फ इंजन नहीं उड़ता, उम्मीदें उड़ते हैं, सपने, रिश्ते सब साथ उड़ते हैं।
और जब वो क्रैश होता है तो सैकड़ों घर, भविष्य और विश्वास चकनाचूर हो जाते हैं। चलते चलते बस यही कहना चाहूँगा कि इस मामले में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कोई भी एंगल ना छोड़ें, और अगर कोई पता चलता है किसी की कोताही से ये हादसा हुआ है और कोई अपराध किया है, अपराधी है, तो उसे ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि पूरी दुनिया जो है सतर्क रहे आने वाले दिनों में। इस हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि है मेरी, और उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं।